अस्सलामुअलैकुम। हैप्पी न्यू ईयर तमाम पाकिस्तान वालों को, तमाम गिलगित बल्तिस्तान वालों को। आज का ये नया साल आप तमाम को मुबारक हो। इस नए साल की शुरुआत करेंगे हम एक दुआ के साथ कि ये नया साल आप तमाम के लिए खुशियाँ लेकर आए, आप तमाम को कामयाबियाँ हासिल हो और दुनिया में अमन और सुकून और राहत हो। इसी के साथ साथ आज हम आए हैं आपके लिए पहले साल के पहले दिन में और इस साल के आगाज के साथ अक्सर गिलगित बल्तिस्तान में एक खूबसूरत प्रोग्राम के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट नौशाबा। मैं हूँ गुलरुख करीम। और आज के इस खूबसूरत दिन में चूंकि नया साल है, नई सुबह है और मौसम तो ठंडा है, लेकिन हम कह सकते हैं कि ज़िंदगी में एक नई बहार आए और ज़िंदगी में नए फूल खिले, नए रंग ज़िंदगी में जो है खूबसूरतियाँ बिखेरें, तो यही जो है नए साल की खूबसूरती होगी। और इंशाअल्लाह हम जो है आज के प्रोग्राम भी आप तमाम को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि बहुत से नए मेहमान हैं, बहुत से नए प्रोग्राम हैं, बहुत से नए आइटम्स आप तमाम के लिए आज यहाँ पर मौजूद होने वाले हैं। क्योंकि आज हमारे साथ हमारे गिलगित बल्तिस्तान के ज़बरदस्त मेहमान जो है नए साल के पहले दिन में। तो अगर हम अपने नए साल की हमने बात कर ली, चूँकि नया साल है तो नए मेहमान हैं और हमारे पास नए यहाँ पर जो मेहमान मौजूद है, अगर हम उनकी तरफ बढ़ें तो जी ज़रूर, क्यों नहीं। आज हमारा प्रोग्राम इतना दिलचस्प जो होने वाला है, क्योंकि हमारे गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ हम यहाँ पे एक्टिविटीज़ करेंगे और हमारे गिलगित बल्तिस्तान के जो मेहमान आज हमारे साथ हैं, हम उनके साथ आज बातचीत करेंगे। क्यों नौशाबा? बिल्कुल। सकाफ़त, ज़बानों, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में जो है हम आज जानने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह हमारे साथ जो है यहाँ पर पहले मेहमान मौजूद हैं आमिर हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आमिर हैदर हमारे गिलगित के मुख्तलिफ डिवीज़न के जो हम मुख्तलिफ लैंग्वेजेस बोलते हैं और हम जो मुख्तलिफ रस्म रिवाज वहाँ पर जो करते हैं, हम उनके ऊपर आमिर हैदर के साथ आज हम बात करेंगे। इनकी जो है गिलगित के मुख्तलिफ सकाफ़तों पर, ज़बानों पर इनकी इस हिस्ट्री, उनकी हिस्ट्री और उनके बारे में जो है इनको अबूर हासिल है और ये इसी से जो है हम आज बात आगे बढ़ाएंगे और इनसे हम आज पूछेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में जो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ सकाफ़तें हैं और चूँकि आप इस पर काफ़ी काम भी कर चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में आज? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप सबको, आपके तमाम नाजरीन को हैप्पी न्यू ईयर। और मैं इसको अपनी मादरी ज़ुबान में भी कहूँगा कि बूटे शनाकोंडन नाव काल मुबारक बहुत अजीब। जैसा आपने पूछा त्यौहार के हवाले से पूछा या गिलगित बल्तिस्तान में कल्चरल और फिर जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के हवाले से पूछा, तो वाकई में पाकिस्तान में एक यूनिक खित्ता है गिलगित बल्तिस्तान, जहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती है। और मज़े की बात यह है कि उन लैंग्वेजेस और कल्चर इन जितनी लैंग्वेजेस और कल्चर्स वहाँ पे है, वहाँ पर उनकी लैंग्वेज फैमिलीज भी डिफरेंट है। एक ऐसा खित्ता है जहाँ पर 3 डिफरेंट लैंग्वेज फैमिलीज, 4 डिफरेंट लैंग्वेज फैमिलीज के जो लोग हैं वो उसी खित्ते में मौजूद है। इस तरह डिफरेंट खित्ते के लोगों के होने की वजह से वहाँ पर कल्चरल डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो पाकिस्तान का एक ऐसा डाइवर्स खित्ता है जहाँ पर मुख्तलिफ कल्चर्स और मुख्तलिफ जो है वो ज़ुबानें वहाँ पर पाई जाती है। बिल्कुल, आपने बहुत खूबसूरत बात की है और इसीलिए जो है क्योंकि डाइवर्स है, इसीलिए उसे फूलों का गुलदस्ता भी कहा जाता है। मुख्तलिफ फूलों के रंग वहाँ पर मौजूद हैं और यही रंग जो है गिलगित बल्तिस्तान बिखेरता है। और मज़ीद हम एक आपसे न्यू ईयर में मनाई जाने वाली इवेंट के बारे में पूछना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया। आज जो इवेंट यहाँ पर जो खासकर ऑर्गेनाइज हुआ है, ये रस्म शाप के हवाले से। शाप का जो लफ्ज़ बेसिकली, अगर इस लफ्ज़ को हम अगर उर्दू में तर्जुमा करें तो शाप का मतलब ही ये होता है कि दुआ, ठीक है, दुआ होता है। बेसिकली ये शाप का जो कंसेप्ट इवॉल्व हुआ है, ये बेसिकली शेमनिज़म या जो काहनिज़म का जो रिलीजन था उस रीजन में, उसी दौर का एक मजहबी अकीदा है। अभी इस अकीदे को लोगों ने जो है वो एक त्यौहार के तौर पे उसको लिया है। बेसिकली ये त्यौहार नहीं है, बल्कि ये शेमनिज़म का एक रिलीजियस जो है वो अकीदा था
इस अकीदे में होता इस तरह से है कि दिसंबर के महीने में चूँकि वो खित्ता पूरा पहाड़ी था, पूरा बर्फीला था, बर्फबारी और फिर पहाड़ जो है वो बर्फ़ से ढके रहते थे, वहाँ पर लोगों के सरवाइव के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती थी। तो लोग जो है वो दिसंबर के शुरू में जब बर्फ़बारी होने की इब्तिदा में लोग जो है वो क्या करते थे कि सब इकट्ठे होकर वो दुआएं करते थे एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के घरों में जाके कि ये दिसंबर जो है वो आपको सुकून से, आराम से और आश्ती से जो है वो ये दिसंबर आपका गुजरे। तो बेसिकली ये शाप का जो लफ्ज़ है वो ही यही है कि दुआएं देना एक दूसरे को। तो अब इंशाल्लाह आपके जो इस जो इवेंट में हमने एक कोशिश की है कि हमारे जो आर्टिस्ट हजरात हैं, हमारे जो जीबी के जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो हम इनको बिठा के हम वो शाप भी एक तो हम एक रस्म के तौर पे करेंगे और दूसरा हम अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए हम दुआ भी दें उसी शाप की सूरत में कि अगला जो साल है या जो आगे जो मुश्किलात आ रही है वो ख़त्म हो। बिल्कुल जो है आपने हमें आप जो है गिलगित की हिस्ट्री की तरफ लेके गए हैं और गिलगित जो है जितना खूबसूरत है उसकी हिस्ट्री भी उतनी ज़्यादा जो है डाइवर्स, उतनी ज़्यादा खूबसूरत है। और अगर हमें भी तमाम अपने नाज़रीन को शाप जो हमारा इवेंट जो मनाया जाता है अगर मैं उसके बारे में बताऊं तो टोलियों में नौजवान डिफरेंट जो है घरों में जाते हैं, वहाँ जाकर जो है फिर वो उन्हें मुबारकबादियाँ देते हैं। और जिस तरह सर ने कहा कि शाप का मतलब है दुआ, तो वहाँ जो है नौजवान टोलियों में जाके तमाम घरों में दुआएं देते हैं लोगों को, साथ ही साथ वहाँ पर जो है रिवायती वो रक़्स भी करके दिखाते हैं। और उसके बाद जो है वो फिर अनाज और कुछ इस तरह की चीज़ें जो है उनसे कलेक्ट भी की जाती है। तो गिलगित बल्तिस्तान के इस खूबसूरत कल्चर को और गिलगित बल्तिस्तान की इस खूबसूरत जगह को जो है ये K2 टेलीविज़न है जो आप तमाम के सामने यहाँ प्रेजेंट कर रहा है। और न्यू ईयर के दिन जो है आप तमाम को हम गिलगित बल्तिस्तान के सफ़र की तरफ लेके जाएंगे, यानी हम आपको गिलगित बल्तिस्तान का कल्चर दिखाएंगे। और शाप पहली दफ़ा K2 चैनल ने ये कदम उठाया है कि वो शाप को आप तमाम के सामने प्रेजेंट करें। तो ब्रेक के बाद जो है एक बहुत खूबसूरत सा आइटम आप तमाम के लिए मौजूद है, आप तमाम ने कहीं नहीं जाना है और देखते रहना है। जी ऐसा ही है क्योंकि आज हमारे इस प्रोग्राम में क्योंकि हम ज़बरदस्त आज एक प्रोग्राम लेकर आए हैं, तो जाते हैं इसलिए हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और फिर आते हैं और देखते हैं शाप। वहाँ लिखा हुआ बूटी बनिए की भैया शदलोहन Dan şapı yok yine ekse. Ben şapı ya şu. Ne şapı var ya. Şap tabii ya. Hatı jari daha da मुख्य पार्टी के बराबर. Over farba, over farba. Ben तो इन दवत का बक. Adovar farba farfar जी हाँ. şapı ya tan count है. गोल बे सुस गोल बात एक गली गोल बच जाए. राजा सर गोल जाएगा. है बा शapı. मानो स्लोगन Jari jarug layam the jari mukhamuk be mam gutter je ganu tajga chatal duani mal gutter je ganu tajga hotel duani
la 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 hey la 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 hey la 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 hey la 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 Toris Pironde Sine pari pari Dorivati Toris Pironde Hey male goter je kanu sajgar badal duhan Hey male goter je kanu sajgar bete Jari jarug layam the jari mukamuk pe Jari jarug layam the jari mukamuk pe La 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 hey la 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 hey la 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 hey la 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 hey la 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 hey la 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 Jari jarug layam the jari mukamuk pe jari jarug layam the jari mukamuk pe hey male goter je kanu tajga tatal do hey male goter je kanu tajga tatal do sine pari pari dorivati doris pironde hey male goter je kanu tajga tatal do hey la 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 इतना खूबसूरत प्रोग्राम, इतना खूबसूरत कल्चर और इतने खूबसूरत लोग जो हैं आपको सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में ही मिल सकते हैं। जी हाँ, ऐसा ही है। ये रस्म जो है हुंजा, नगर और गिलगित और अस्तौर में मनाया जाता है। और जो है जिस तरह से ये जो है एंजॉय किया जा रहा था, आप तमाम को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। मुझे भी दिल कर रहा था कि मैं झूमूं, क्योंकि जिस तरह से जो है गाया गया और जिस तरह से इन्होंने नाचा, हंसी तो मेरी नहीं रुक रही थी, क्योंकि जो है बहुत फ़नी था। ये हमारे गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान हैं और ये नए साल की सेलिब्रेशन है जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग करते हैं, एक नई शान के साथ, नए जोश के साथ। क्यों गुलरो? ऐसा ही है। शाद ना शिना में इसे शाद कहते हैं, शाब के हुंजा में जो है इस रिवाज को, इस रस्म को हम जट हिर कहते हैं, जिसमें ऐसा ही होता है, लेकिन नाम जो है वो ज़रा चेंज है। उसमें भी ऐसा होता है कि रात के अंधेरे में घरों में जाते ऐसे नौजवान इस ड्रेस में, इस गेटअप के साथ जाकर वहाँ पे बजाते और नाचते। नाचने के बाद वो घर के जो लोग होते उनसे चीज मांगते, या रोटी मांगते, या फिर ऐसा घर, वो डिपेंड करता है लोगों के ऊपर। वो उन्हें जो कुछ भी दे वो उनको ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वहाँ पर हुंजा में ये माना जाता है कि दुआएं देते, जो शाब का रस्म करते हैं वो दुआएं देते घर वालों को, घर के लोगों को। इसीलिए ये रस्म हर सर्दियों के, जब भी सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं तब ये रस्म निभाया जाता है। तो जो है उम्मीद है आप तमाम को बहुत मज़ा आया होगा। मुझे गुलरुख और तमाम मेहमानों को जो है ये देख के बहुत मज़ा आया। मैंने पहली दफ़ा ये देखा, चूँकि मैं इतना गिलगित में नहीं रही हूँ, लेकिन मैं ख़ुद गिलगित की हूँ और दिल से अपने कल्चर को जो देख के खुशी होती है वो फिर आप तमाम को ही पता होगा, क्योंकि हम गिलगिती जो है अपने कल्चर के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो दिल बिल्कुल जो है हम बहुत पॉजिटिव होते हैं। तो अभी जो है अगर हम प्रोग्राम को ज़रा आगे बढ़ाएं तो आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं एक चीज़ कहूँगा शाब, जैसे कि आप परफॉर्मेंस हो गई, आप सबके सामने हो गई। इस परफॉर्मेंस में होता इस तरह से था, बेसिकली इसका अपना पूरा एक सेटअप होता है। ये रात के वक्त परफॉर्म की जाती थी और घर के अंदर जाते थे, जब वो जवान टोलियों की शक्ल में घर के अंदर जाते थे तो वहाँ पर जो लोग हैं उनसे चीज़ें लेते थे। एक तो आपने बताया कि ये जो है फल फ्रूट वगैरह जो ड्राई फ्रूट होते हैं हमारे वहाँ पे वो लेते थे। फिर इनके लिए स्पेसिफिक नसालों के दिन इनके लिए गोश्त अलग करके रखा जाता था। नसालों का गोश्त होता था, वो कहते थे वो उठा लेता था, खास करके वो जो हमारे यहाँ पे जो दादी और दादा है उसको देते थे। अब वो उनको देखने के बाद अगर वो गोश्त छोटा है या उनको पसंद नहीं आए तो उसका मजाक उड़ाना शुरू करते थे। फिर वहाँ से जो साहिब जो घर वाले हैं
वो फिर इनको इसके साथ और चीज़ ऐड करके देते थे। तो इतनी खूबसूरत रसूम जो आज भी है बास गिलगित बल्तिस्तान की जगहों में है। और हम इस तरह से जो आपका जो नेशनल मीडिया है K2 TV है, इसके भी मशहूर है कि इन्होंने इस रस्म शाप को जो है वो इस्लामाबाद में बैठ के हम सोच भी नहीं सकते थे इस्लामाबाद में कि हम कभी कोई ये रस्म भी करेंगे या शाप भी देखेंगे। आज हमने ये भी देख लिया, तो इसके लिए हम भी मशहूर हैं K2 TV का। बिल्कुल, जो है K2 TV ने जो है ये कदम उठाया है कि गिलगित बल्तिस्तान को प्रेजेंट करे, तो हम सब भी बहुत खुश होते हैं कि इस तरह से अपने कल्चर को दुनिया के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और तमाम नाज़रीन, अब हम जो है अपने दूसरे मेहमान की तरफ जाएंगे और हमारे दूसरे मेहमान यहाँ पर जो है मौजूद हैं, जिनका नाम है डॉक्टर शरीफ। आपको डॉक्टर शरीफ स्टोरी हैं ये। यहाँ पर जो है गिलगित बल्तिस्तान के अलग आपको जो है रंग मिलेंगे, अलग फूल मिलेंगे, और इनसे भी आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? बहुत मेहरबानी, आप लोगों का शुक्रिया बिलखुसूस K2 TV का कि उन्होंने हमारे कल्चर को इंट्रोड्यूस करने में, और बिलखुसूस जो नए साल पर जो सेलिब्रेशन आप लोगों ने मनाया है। K2 वैसे भी हमारा इलाके को आगे बढ़ाने में, बूस्ट करने में और एक्सपोज करने में बड़ा किरदार अदा करता रहा है। तो हम वैसे भी K2 को हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि हमारे इलाके को इंट्रोड्यूस करने में बड़ा किरदार रहा है। बाकी जो नए साल का जो सेलिब्रेशन है, ये मुख्तलिफ़ मुल्कों में, मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, मुख्तलिफ़ कौमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मनाती हैं। चूँकि पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान वाहिद इलाका है जो सरद तरीन है और जहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है, तो उस इलाके का जो खुशी मनाने का अंदाज़ है वो थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि सर्दी बहुत होती है, बर्फ़ बहुत होती है। इसी तरह आपने देखा होगा कि 21 दिसंबर को मिफंग बनाया। मिफंग एक दिन है कि 21 दिसंबर के बाद जो है वो दिन जो है लंबे हो जाते हैं, दिन जो रातें छोटी हो जाती हैं। तो इसी तरह हर इलाके के अपने अपने रस्म व रिवाज हैं, और ये रस्म रिवाज इसलिए पैदा किए गए हैं कि लोग नेचुरली जो है वो खुशी मनाना चाहते हैं। लोग गम का मनाना खुशी महसूस नहीं करते, वो खुशी ख्वाह वो कोई भी किसी किस्म का भी कोई त्यौहार हो तो वो खुशी की शक्ल में मनाना चाहते हैं। जैसे दुनिया में इस्लामी ममालिक यकुम मुहर्रम को, मगरबी ममालिक जनवरी को, इसी तरह हमारे इलाके के लोग भी मौसमी हालात के मुताबिक जो है वो दिन मनाते हैं। सिर्फ नया साल ही नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे रस्म व रिवाज हैं जिनको हमारे लोग बड़े अक़ीदत और मोहब्बत के साथ मनाते हैं, क्योंकि हमारे लोगों में खुश रहने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है और खुश रहने का जो जद्दोजहद है वो ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इलाका महदूद है और उनकी खुशियाँ आपस में है, मिल बैठकर खुशियाँ मनाते हैं, गम और खुशी जो है साथ साथ मनाते हैं। फिर उस इलाके के लोगों में ये भी सिर्फ आपको मालूम होगा कि अखलाकी तौर पर बहुत बुलंद लोग हैं और एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं, और उनका जो है कल्चर के साथ वाबस्तगी बहुत है। और ये गुज़श्ता 10-12 साल में हमारा कल्चर जो है वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ, और आप लोगों का भी एक किरदार है K2 TV का भी, वरना ये कल्चर दबा हुआ था, ये कल्चर जो है नज़रों से ओझल था। लेकिन अब चूँकि मीडिया के ज़रिए से और दीगर ज़राए से जो हमारा कल्चर थोड़ा इंट्रोड्यूस हुआ, तो ये कल्चर जो है वो मजहबी तौर पर कोई बुरा चीज़ नहीं होता है, क्योंकि इसमें खुशी है, इसमें जो है सेलिब्रेशन है, इसमें एक दूसरे को मुबारकबाद है, एक दूसरे को दुआ है। तो ये इन वजूहात की वजह से इन रस्म रिवाज को परवान चढ़ाना चाहिए, मीडिया को भी चाहिए आगे बढ़ना चाहिए। जैसे आप लोगों ने ये काविश किया है, इतनी शानदार काविश किया है, इतनी कोशिश किया है, तो ये दुआ के साथ जो है इस सेलिब्रेशन को हम सब मिलकर मनाएं। आइंदा साल अल्लाह ताला हमें बेहतरी लाए, हमें सुकून और अमन दे दें। हमारा जो इस वक्त जो फ़लस्तीन में जो हालात हैं, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला वो हालात बेहतर हो जाएँ। जुल्म और बर्बरियत जो गज़ा पर हो रहे हैं, हम चाहते हैं, हम सब की दुआ है कि वहाँ जो है जंग ख़त्म हो जाए, और हमारे जो गज़ा में जो यतीम बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, उनके साथ जो तकालीफ़ है, हम उनके जो तकालीफ़ में बराबर के शरीक हैं और हम उनके लिए दुआ गो हैं। बिल्कुल, जो है आपने बहुत खूबसूरत बातें की, और जिस तरह से आपने से पहले गिलगित बल्तिस्तान की बात की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर किसी को मुस्कुराता हुआ चेहरा मिले, और गिलगितियों के जो है चेहरे अलग से पता चलते हैं हमारे जो है कि ये गिलगित का बंदा है, क्योंकि ये जो मुस्कुराहट होती है हमारी, ये गिलगितियों की शान है। और साथ ही साथ सबसे अमन पसंद कौम जो है गिलगित है, जहाँ पर जो है बिल्कुल ज़ीरो क्राइम है, और आपको जो है वहाँ पर अमन और सुकून मिलेगा। अगर आप
कोई भी हमारे पाकिस्तानी या गैर मुल्की जो भी हमारे लोग हैं, अगर वो गिलगित बल्तिस्तान की तरफ रुख करें तो आपको वहाँ पर जो है जिस तरह की मेहमान नवाजी मिलेगी, इसका जो है पूरी दुनिया में दौर दौरा हो रहा है इस वक्त। तो साथ ही साथ अगर हम आपसे मज़ीद कुछ सवालात करना चाहें तो मुल्की और गैर मुल्की लोगों का जो है गिलगित बल्तिस्तान के बारे में क्या ख्याल है, मतलब उनकी क्या सोच होती है जब वो गिलगित के बारे में आपकी कहीं पे बात हो तो? देखिए, गिलगित बल्तिस्तान जो है, जैसा आपने कहा कि एक अमन पसंद इलाका है, इसलिए दुनिया जो है, टूरिस्ट जो है उस जगह की तरफ ज़्यादा जाता है जहाँ उनको हिफाजत हो, उनको प्रोटेक्शन हो। तो उस इलाके की तरफ टूरिस्ट ज़्यादा आने का एक वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि वो इलाका जो है वो पुरअमन है, लोग अखलाक से वेलकम करते हैं, और अगर उनका कोई चीज़ गुम हो जाए तो वो हासिल करके उनको वापस कर देते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं। और आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता कई सालों में कोई ऐसा वाक़ा हादसा नहीं हुआ कि किसी किराए पर झगड़ा हुआ हो या किसी टूरिस्ट के साथ कोई ज़्यादती हुई है, ऐसा कोई वाक़ा नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि वो ख़ित्ता जो है, गिलगित बल्तिस्तान का ख़ित्ता जो है, बैनुल-अक़वामी टूरिस्ट के लिए और लोकल टूरिस्ट के लिए बहुत अट्रैक्टिव है। वहाँ प्रोटेक्शन है, वहाँ आपको जो है इज़्ज़त और एहतराम मिलेगा, वहाँ इंकिसारी मिल जाएगी, वहाँ प्यार मोहब्बत मिलेगा, और सबसे ज़्यादा जो है इस वक्त दुनिया में नायाब जो जगह हैं, जो देखने के काबिल जगह हैं, वो उस इलाके में मौजूद है। अगर किसी जगह जो है रेगिस्तान का मैदान है तो साथ ही आपको जो बर्फपोश पहाड़ भी मिलेंगे, आपको चश्मे मिलेंगे, आपको जो है वहाँ झील मिलेंगे, वहाँ दरिया मिलेगा, और वहाँ साथ ही आपको ग्लेशियर भी मिलेगा। तो इस तरह का जो कम्बिनेशन वाला जो जगह है वो गिलगित बल्तिस्तान है। तो दुनिया के लिए ये इलाका जो है, और फिर पाकिस्तान के लिए ये इलाका जो है काबिल फ़ख्र है। पाकिस्तान फ़ख्र करता है केटू पर, पाकिस्तान फ़ख्र करता है नंगा पर्बत और रका पोशी पर, इसलिए कि वो इलाके जो है दुनिया के लिए जो है नायाब हैं और काबिल कदर हैं। तो हम समझते हैं कि बैनुल-अक़वामी तौर पर भी और लोकल टूरिस्ट के लिए जो है उस इलाके की तरफ आना चाहिए, देखना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, जगहों को देखना चाहिए। इंशाल्लाह वो आप अच्छा पाएंगे, इस्तेफादा करेंगे और एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। सही कहा आपने। ये जो है गिलगित बल्तिस्तान की तरफ अगर कोई सफ़र करे तो ये सफ़र हम कह सकते हैं कि बिहिश्त का सफ़र है, क्योंकि बेशक जो है ये जो खूबसूरती है ये बिहिश्त की खूबसूरती को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि वहाँ की हर मौसम जो है वहाँ पे पाया जाता है, हर फूल हर फल वहाँ पे पाया जाता है। और ये जो है गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती है जो आपने हमें बताया, और तमाम नाजरीन भी जिस तरह से सुन रहे हैं, और उम्मीद है कि आप तमाम को ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो हम आज के तीसरे मेहमान की तरफ बढ़ेंगे। गिलगित बल्तिस्तान की अगर हम बात करें और हम बल्तिस्तान की बात न करें, ये क्या हो सकता है? आज हमारे साथ हमारे बल्तिस्तान के एक बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान आज हमारे साथ है। क्यों नो शाबाश? बिल्कुल, जिनका नाम है एहसान दानिश। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं? ठीक है। बिल्कुल। मैं चूँकि इन्होंने नसरी गुफ्तगू की है, मैं शेर में गुफ्तगू करूँगा, मुझे शायरी आती है। ज़रूर ज़रूर। और आपने कहा ना कि यहाँ पर अस्तूर के है, यहाँ पर गज़र के है, यहाँ पर गिलगित के है और यहाँ बल्तिस्तान के है। मैं कहूँगा कि एक सितारा, एक कली, एक मे का कतरा, एक जुल्फ जब इकट्ठे हो गए तामीर जन्नत हो गई। हमारा इलाका जन्नत है और जन्नत का समा यहाँ हमने पैदा कर दिया है। आप लोग केटू वाले, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा बल्तिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए। और जैसे हमारे अमीर साहब ने नहीं कहा, मैं सारे बल्तिस्तान वालों को इतंगामल और लोसर मुबारक है जो इतंगामल केटू टीवी का इतंगामी नुमाइंदगी बेंचिक दिखा गति बल्ती लुक्सिनो खपरता मोसे। यहाँ तक बातचीत हो गई। आगे मैं बढ़ाऊंगा कि शासना शलू चिक तुस्तो सीमा मुखला दे योत क्योर फिर अति फस्कत पु मालिन स्ट्रामर गदे योत जांचन लेर गंगो योत पु मुजिन सो यारिस गए खा बीजुक पु इशिन सो सज गोथे मामो जदे योत और एहसानी तमीर कान लमी थोन मो यति थेप मैन स्निंग सब को खपेरे मामो दोरों गालब जदे योत। माशाल्लाह, ये मैंने बल्ती में शायरी सुनाई, और बल्ती में शायरी इसलिए सुनाई कि मैं तमहीद को बांधने के लिए हम यहाँ पर क्यों जमा हो गए हैं। जैसे इन्होंने नहीं कहा कि आज फिर बज़्म में अदब मिलकर सजाने आए हैं, आज फिर शम में मोहब्बत को जलाने आए हैं, आज फिर अपनी कहानी हम सुनाएंगे यहाँ, आज फिर सबको हंसाएंगे रुलाएंगे यहाँ। ए मेरी धरती मेरे खित्ते अर्ज़ शिमाल, ए मेरी धरती मेरे खित्ते अर्ज़ शिमाल, तेरे केटू राका पोशी नंगा पर्वत बेमिसाल, तेरे चश्मे और झीलें नदियाँ तेरा जमाल, हम दुआ करते हैं बस यूं ही रहे तू ला जवाल। ए मेरी धरती हमारे जिस्म और जान तुझसे है, ए मेरी धरती हमारे नाम पहचान तुझसे है। माशाअल्लाह। एक इलाके से हमारा ताल्लुक है, जितना इलाका खूबसूरत वैसे ही लोग खूबसूरत। अभी थोड़ी देर पहले आपने यहाँ पर आप जो परफॉर्मेंस आपने देखा, लोगों ने देखा,
इस तरह कितने कितने त्यौहार हैं आपके गिलगित बल्तिस्तान में। मैं बल्तिस्तान का हूँ, मैं अपने इलाके की नुमाइंदगी करते हुए कहूँगा, जैसे सर शरीफ सर ने कहा कि मेफा है, ये आग के हवाले से ना 21 दिसंबर को हम मनाते हैं, आग को फेंकते हैं, पहाड़ पे जाते हैं और आग के जिसको गुलम कहते हैं उसको हम गिराते हैं और जलता हुआ वो नीचे तक आता है। ज़बरदस्त मंजर होते हैं, नीचे ख़वातीन व हज़रात उसको देख रहे होते हैं, अजीब गरीब समा होता है। बिल्कुल, आपसे जो है हम अब मजीद बातें करेंगे, क्योंकि जिस तरह से आप मजे की बातें कर रहे हैं, जोश मेरे अंदर ब्रेक बढ़ता पर जा जाने रहा का है तो नए दिल साल ही नहीं का। कर रहा। लेकिन जो है अभी हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, आपने बातों को अपनी यहीं पे रखना है। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे नाज़रीन, और इसके बाद दोबारा वापस आएंगे, इनसे और बातें करेंगे। We will right back after break. मोहब्बते सने गिन्ने थे तनुले ऊट कागज़े सने गिन्ने थे अठिए मलैकनेस मोहब्बते सने गिन्ने थे ख्याल मिष्ट आदते सने गिन्ने थे ख्याल मिष्ट आदते सने गिन्ने थे अठिए बाजे डिम नगचे आशे कोटे दने थे जगुरोनी छमुए कलबतुए सने गिन्ने कलबतुए सने गिन्ने कलबतुए सने गिन्ने बेअसर शब जो थे जरम इस्माई बे बेअसर शब जो थे जरम इस्माई बे अलनी जगो खुशी हो जो मडगम इस्माई बे यार तू यार थरे ठकमो से कदम इस्माई बे थे कदम इस्माई बे थे कदम इस्माई बे Be muesto shube me onne behishtet nevige do zakir gadu be onne bega be muesto shube me onne behishtet nevige do zakir gadu be onne Allah ek se ek thakujuru baru be onne ek se ek thakujuru baru be onne khache jakse ranin ashikani do zakhi hante do zakhi ne खुशबू बेबे उन्ने रूबरू बेबे उन्ने रूबरू बेबे उन्ने ए ला 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 ए ला 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 ए ला 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 ए ला 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 ए ला 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 ए ला 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 या खुदा खुदा मलोक मारे मगुनागार हनूस सामनाई बेवफा जगो मबीजार हनूस या खुदा मलोक मारे मगुनागार हनूस सामनाई बेवफा जगो मबीजार हनूस मेरो के ओ देश माले नुश बे
روکه یو دست من للنوش بقرار هنوز نشهی دونا تر ایک حاجت میں پوری نبیل آخری سفر تو جو لوگوں کے تن تیار ہنوز ما تن تیار ہنوز تھی تنولے اوٹے کاغذ سانے گننے تھی اچھئے مالکان اس محبت سانے گننے تھی خیال مشتے عادت سانے گننے تھی خیال مشتے عادت سانے گننے تھی اچھئے بازی ڈمنا گچے آشے کوٹے دانے تھی جکرونی چھموئے کلبت وے سانے گننے کلبت وے سانے گننے کلبت وے سانے گننے बहुत खूब। आपके इस म्यूजिक का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। आपकी म्यूज़िक का शुक्रिया और इन प्यारे प्यारे लिटिल एंजल्स के इस रक्स का भी शुक्रिया। और इस अगर मैं इस सॉन्ग की बात करूं तो ये बहुत पुराना गाना है और बहुत खूबसूरत ये गाना है। इसे जितनी दफ़ा सुनो इस गाने को उतनी दफ़ा सुनने में उतना ही मज़ा आता है। इसके जो बोल हैं वो उतने ही खूबसूरत हैं। और मैं सच बता रही हूँ गुलरुख और आप तमाम को भी कि मुझे ऐसा नहीं लगा कि हमने शो पे बैठी हूँ। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कहाँ बैठी हूँ, क्योंकि हर जगह जो है एक नई शान और जो है हर जगह मजा चल रहा है। और इसी मजे के साथ जो है हम भी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों ने भी गाने के साथ इतना अच्छा डांस किया बिल्कुल इतना कि खूबसूरत, ऐसा लगता था कि इसी गाने के लिए नाच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इतना खूबसूरत माशाल्लाह बच्चों ने बड़ा कमाल डांस किया। इतना बहुत खूबसूरत ये डांस आपको किया। पता होना चाहिए कि ये डांस इतना आसान नहीं है। हाँ। आप जरा घर पे ट्राई करें। मैं यही देख रही थी कि इतनी टैलेंटेड जो है इतने टैलेंटेड ये बच्चे हैं और जिस खूबसूरती के साथ ये हमारे कल्चर के रक्स को कर रहे थे, तो ये जो है गुलरुख बहुत ज्यादा खूबसूरत, बहुत ज्यादा खूबसूरत। नौशाबा, आपने तो पीछे जो हमारे यूथ ने डांस किया उन्हें तो देखा ही नहीं। यूथ की बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि नाजरीन ने उनको भी देखा होगा कि कैमरा उनकी तरफ गया था। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि मुझे ये यकीन नहीं आ रहा कि मैं अपने प्रोग्राम में हूँ। लग रहा है कि मैं कहीं और ही पहुँच गई हूँ, क्योंकि वहाँ अलग से जो है रक्स जारी है, यहाँ अलग से रक्स जारी है और जो है हमारे अंदर भी अलग से रक्स जारी था। तो इंजॉय तो हमने बहुत ज़्यादा किया और जो है बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आया। बहुत बहुत शुक्रिया। एक जो है फरमाइश आई है बहुत खूबसूरत गाने की, मोरक खेने गाएंगे आप हमारे लिए? ये बहुत फेमस गाना है वैसे गिलगित में। मोरे खेने मोरे खेने मोरे खे तोता नुले ओठे बिठे मोरे खे मोरे खेने मोरे खेने मोरे खे मोरे खेने सनम मोरे खेने मसाद मोरे खेने मोरे खेने मोरे खेने मोरे खे बिजार बमू सको जो खफा बमूस बिजार बमू सको जो खफा बमूस तू ही फा पशिगस तो ही फा बमूस तू ही फा पशिगस तो ही फा बमूस टके मवार मोटे खे मट मोरे खे ने मोरे खेने मोरे खे तुम तनुले ओटे बिठे मोरे खे मोरे खेने मोरे खेने मोरे खे मोरे खेने मसान मोरे खेने सनम मोरे खेने मोरे खेने मोरे खेने मोरे खे समरने कलीन परिये थे पाओ समरने कलीन परिये थे ओटे हन तो थे हन यार अच्छिए थे मोशोर लफा दो जो फरबे मोरे थे मोरे खेने मोरे खेने मोरे खे तुम तनुले ओटे बिठे मोरे खे मोरे खेने मोरे खेने मोरे खे मोरे खेने मसान मोरे खेने सनम मोरे खेने मोरे खेने मोरे खेने मोरे खे मोरे खेने मोरे खेने मोरे खे
बेसुरूप ही ये तुझ कूपने थे दुना चाटी कूटी हैं तुझ चुपने थे मैनू बेसुरूप ही ये तुझ कूपने थे दुना चाटी कूटी हैं तुझ चुपने थे मुशुल में हिफा ने धरे मोरे थे ने मोरे थे तके माँ हिफा ने धरे मोरे थे ने सनम मोरे ने मसान मोरे ने तुम टनुले ओटे बीठे मोरे हमारी केटू की फैमिली के मेंबर हैं और इन्होंने बिल्कुल बराबर उनके साथ मुकाबला किया है, क्यों? बिल्कुल। और ये जफ़र वक़ार ताज साहब का कलाम था, ये हमारे दाऊदी साहब को कहना चाहे था, क्योंकि अगर वो सुन रहे हैं कि उनकी तख्लीक है और शायरों के साथ जुल्म होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये हमारे जफ़र वक़ार ताज साहब बड़े लीजेंड शायर है गिलगित बल्तिस्तान के, उनका लिखा कलाम था और बहुत सारे कलाम उनके हर जगह चर्चा है। आज भी शहर में चर्चा है तेरी सूरत का, गिर पड़े हुस्न की कीमत तो मुझे याद करो। वाह 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 वाह। जो है यहाँ हर बंदा आज एक अलग शान के साथ मौजूद है, हमारे मेहमानों से लेकर हमारे म्यूजिशियंस से लेकर हमारे पास यहाँ पे छोटे छोटे जो लिटिल एंजल्स मौजूद है इनसे लेकर, और पीछे जो है हमारे पास यूथ जो गिलगित बल्तिस्तान की मौजूद है। सब लोग जो है पुरजोश तरीके से आज नए साल को मनाने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। और हमारे साथ यहाँ मौजूद होने वाले लोगों के अलावा जो है हमारे साथ जो केटू टीवी के जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो हमारे यहाँ काम करने वाले हैं, वो सब भी जो है उनका बस नहीं चल रहा है कि वो भी यहाँ पे स्टेज पे आ जाएं और किसी तरह वो भी जो है नाचना शुरू हो जाएं। कैमरामैन का भी बहुत दिल कर रहा है, वहाँ से देख रहा है कि उसे भी जो है नाचने के लिए आना है। आपको भी मौका मिलेगा बहुत जल्द। तो हम अगर अपने इस प्रोग्राम के बारे में और कुछ जो है, आप चूँकि आपसे बात जो है बीच में रुक गई थी, आप और क्या कहना चाहेंगे? और जिसका मुझे भरपूर एहसास था कि मुझे ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद मेरा एक्सीलेटर अभी चल नहीं रहा था, एकदम से रिकॉर्ड पैदा हो गया। अब मैं कैसे चलूं, ये मैं सोच रहा था। नहीं, आप टैलेंटेड, आप पूछेंगी तो फिर मैं जवाब दूंगा कि मुझसे क्या उगलवाना चाहती है आप। अब मैं आपसे क्या उगलवाऊं? आपकी जो है हमने आपकी शान देख ली, हमने आपको देख लिया, आपसे कुछ उगलवाने की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद आपके निकल ही जाएगा। नहीं, आप अगर शेर सुनना चाहें, मैं शेर सुनाने के लिए मेरे पास तैयार है। आप कुछ भी अगर सुनना चाहें, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर नए साल में शायरी का अशार कोई अच्छे किस्म के बोले तो आप अहले दानिश आदमी हैं। ये मैं आपको ये सुनाना कि गज़ल के चंद अशार है कि, और ये हालात हाजरा पर है, सुनते जाइएगा। मुल्क भर के लोगों के लिए मेरा पैगाम है कि सियासत और मजहब के यूं ही दंदों में रहने दो, सियासत और मजहब के यूं ही दंदों में रहने दो, किसी का हुक्म आया है इन्हें फाकू में रहने दो। क्या बात। किसी का हुक्म आया है इन्हें फाकू में रहने दो, फाकू में रहने दो। और बड़ों का मशवरा है कौम के छोटों के बारे में, बड़ों का मशवरा है कौम के छोटों के बारे में, इन्हें मेलू में रहने दो, इन्हें खेलू में रहने दो, इन्हें मेलू में रहने दो, इन्हें खेलू में रहने दो। और आगे शेर है जी कि इन्हें मेलू में रहने दो, इन्हें खेलू में रहने दो। मकान रोटी भी कपड़े भी मिलेंगे, मकान रोटी भी कपड़े भी मिलेंगे एक दिन सबको, मकान रोटी भी कपड़े भी मिलेंगे एक दिन सबको। इन्हीं सपनों में रहते हैं, इन्हें सपनों में रहने दो, इन्हीं सपनों में रहते हैं, इन्हें सपनों में रहने दो, इन्हें सपनों में रहने दो। आगे शेर है कि आप दोनों के लिए है, और शेर ऐसा है कि जिससे अपनी साड़ी भी तो संभाली नहीं जाती, कि जिनसे अपनी साड़ी भी तो आप जिनका होगा संभाली नहीं जाती, उसे कहना कि खुशबू बांध कर जुल्फों में रहने दो, उसे कहना कि खुशबू बांध कर जुल्फों में रहने दो, ये मुमकिन ही नहीं है। उसे कहना कि खुशबू बांध कर जुल्फों में रहने दो। और हसी जज्बे, हसी रिश्ते, हसी लम्हे, हसी किस्से, हसी जज्बे, हसी रिश्ते, हसी लम्हे, हसी किस्से, किताब जीस्त के दीमक ज़दा सफ़ों में रहने दो, किताब जीस्त के दीमक ज़दा सफ़ों में रहने दो। अरे ओ शहरी बाबू तुम मेरे गांव में आए हो, डॉक्टर साहब, अरे ओ शहरी बाबू तुम मेरे गांव में आए हो,
मेरी तहजीब को कुछ दिन अभी गांव में रहने दो। मेरी तहजीब को, अरे शहरी बाबू तुम मेरे गांव में आए हो, मेरी तहजीब को कुछ दिन अभी गांव में रहने दो। और खुदा तुमने बनाया पूछ कर, दानिश नादान, खुदा तुमने बनाया पूछ कर, ए दानिश नादान, ये बंदे हैं, अरे बंदू को तुम बंदू में रहने दो। ये बंदे हैं, अरे बंदू को तुम बंदू में रहने दो। आपको कहीं से इशारा अगर आ रहा है आप मुझे बता दीजिएगा, नहीं तो मैं बोलता जाऊंगा। बिल्कुल आपने बोलते जाना, अभी आपका है ये शो। अच्छा, आपका अभी अमीर साहब यहाँ मौजूद थे, गिलगित की सकाफत के हवाले से, तहजीब के हवाले से और इस शो के हवाले से जो यहाँ अभी पेश हुआ, बातचीत की। डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद थे, उन्होंने लफ्ज़ मेफांग कहा और मैं मेफांग पर अभी बोल रहा था, आपने ब्रेक किया। मेफांग मैंने कहा था आग का एक खेल है और ये 21 दिसंबर को पूरे बल्तिस्तान में मनाया जाता है, इवन गिलगित में मनाया जाता है और हमारी पूरी पट्टी में, बल्कि अफगानिस्तान तक, ईरान तक, उधर से आगे तक ये कहानी हर जगह मौजूद है। और हम चूंकि हम तिब्बती किस्म के लोग हैं, तिब्बती नस्ल के लोग हैं, लिहाजा वो जो उनकी तहजीब है वो हमारे सरिश्त में मौजूद है, हमारे इलाके में मौजूद है, हमारे खित्ते में मौजूद है। ये पढ़े लिखे लोग यहाँ मौजूद है, वो जानते हैं। इसके अलावा नौरोज एक त्यौहार है और इंतहाई शान और शौकत से पूरे पाकिस्तान में नौरोज मनाया जाता है। ये भी यहाँ से वहाँ तक, वाखान की पट्टी से पीछे जाकर अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान तक ये त्यौहार भी है और इस त्यौहार को भी बड़े शद्द मत के साथ बल्तिस्तान में मनाया जाता है। इसके अलावा स्तुनफ्युक है, आप लोसार कहते हैं, आप लोसार क्या कहते हैं, बल्कि नसालो कहते हैं, नसालो कहते हैं। और चूंकि डॉक्टर साहब ने बहुत खूब कहा, पहाड़ी इलाके के लोग हैं, बर्फबारी होती है और बड़ी सर्दी की वजह से जब बाहर इतनी बर्फ पड़ती थी, बहुत सारे खेल ऐसे हैं जो घर के अंदर कमरों में बच्चे खेलते थे, बाहर तो नहीं निकल सकते, और उसमें उंगलियों के साथ खेल खेलना, हाथों के साथ खेल खेलना एक दूसरे के साथ, और उसके साथ ज़बरदस्त अदब, जैसे बच्चे खेलते थे चिकरी मिकरी चिक्सा मायो रायो कायो मुंगरी मलिक इसगान असगांबू तेते बिचुं कच्चे शोस। ये एक अदब है, एक जबान है। ये हमारे बच्चे आपस में खेलते थे और यहाँ से जबानदानी हासिल करके जब बच्चे बड़े होते थे फिर वो बाहर निकलकर वो शायर बन जाते थे, वो लिखारी बन जाते थे। फिर आगे जाकर स्त्रुफला है, नई फसल मिल रही होती है, बोयाई का त्यौहार है जो आपके गिज़र में भी है, इस इलाके में भी है। मैं वहाँ जाकर आया हूँ, तो खुमरेजी का जो त्यौहार है हुंजे के इलाके में, बल्तिस्तान में भी है। इसके अलावा ओत्सपर के नाम से एक है, इसके अलावा बाफियों के नाम से एक है, इसके अलावा नौरफब के नाम से एक है। यानी इतने त्यौहार हैं और मजहबी त्यौहार अपनी जगह जो आए दिन वहाँ कोई ना कोई तकरीब हो रही होती है, और इन तकरीबात की वजह से, त्यौहारों की वजह से वहाँ के लोग आपस में मिल बैठने का ज़्यादा इत्तेफाक उनको पैदा होता है। मिल बैठते हैं तो आपस में यगानियत पैदा होती है, मोहब्बत पैदा होती है, रवादारी पैदा होती है। फिर आपस में लड़े क्यों, जब लोग एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पर, एक टेबल पर जब बैठ रहे हैं, एक साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, तो किस बात के आपस में लड़े। तो इसीलिए गिलगित बल्तिस्तान, आपने कहा ना पुरअमन इलाका है ये, वह मैं बड़े फख्र के साथ कहता हूँ कि अगर ज़ीरो क्राइम है तो फिर वो गिलगित बल्तिस्तान में, और ख़ासकर बल्तिस्तान में ये यानी ज़्यादा पुरअमन इलाका है। और पूरे दुनिया से टूरिस्ट इस वक्त आ रहे हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा पहले अंग्रेज़ इक्का दुक्का लोग आया करते थे, फिर हमारे टूरिज़्म वालों को ख्याल आया कि क्यों ना हम इस तरह के शोज़ कराएं। और मैं आपके सारे आर्टिस्टों को लेकर, गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी हमारे लीजेंड आर्टिस्ट हैं, जितने अच्छे लोग हैं, उनको लेकर पहले फैसलाबाद गए, 2014 की बात है, फिर लाहौर गए, मुल्तान गए, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बड़े बड़े शोज़ किए। लोगों को कहा आ जाए हमारा इलाका देखने के लिए, क्यों आप यूरोप जाते हैं, क्या है यूरोप में रखा हुआ, आप हमारे केटू देखें, नंगा पर्वत देखें, फेरामेडो देखें, आप हुपर देखें, आप नलतर देखें, आप जनाब गिज़र देखें, फंडर देखें, अस्तोर देखें, योसाई देखें, खुशे देखें, अशिला देखें, आप शंग्रेला देखें, आप शिगर देखें, आप केटू बेस कैंप देखें। इतने इलाके हैं, इतने इलाके हैं कि आप वहाँ पहुँचेंगे ना, आप वापस नहीं आएंगे। अगर आपको सर्दी कुछ ना करे ना, आप बिल्कुल वापस नहीं आएंगे, वहीं कहीं उसके साथ टेक लगाकर, किसी बर्फ़ के ग्लेशियर के साथ टेक लगाकर आराम से बैठ जाएंगे। ये हमने कहा, फिर कहा कि 5 लाख लोग आ गए, इसके बाद कहा 10 लाख लोग आ गए, फिर कहा 14 लाख लोग आ गए, फिर कहा 20 लाख लोग आ गए। अब गिलगित बल्तिस्तान में तिल धरने के लिए जगह नहीं है, होटल के होटल्स बनते जा रहे हैं, और जब तक लोग ना आए आपकी तरफ, यानी बरकत नहीं आ सकती। लोगों के साथ बरकत आती है, बरकत के साथ इल्म आता है, इल्म के साथ तरक्की आती है, तरक्की के साथ अमन आता है, अमन के साथ खुशहाली
और ये सारी चीज़ें हमारी तरफ अभी आ रही है। और मैं इस आपके चैनल को, ये जो टेलीविज़न है, इसका मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि मैं यहाँ बारहा आया हूँ, कई बार आया हूँ, और इसने भी आपके गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती को दुनिया में पहुँचाने के लिए, फैलाने के लिए बड़ा काम किया। जिन लोगों ने आपका चैनल देखा उनको पता चला कि एक इलाका आपके इस इलाके में है। बल्कि मैं ये नज़म सुना के मैं थक चुका हूँ। इसके बावजूद भी चाहूँ कि गुफ्तगू ऐसी हो गई है, अगर आपके पास वक्त है तो मैं सुना रहा हूँ। वक्त है मैं सुना रहा हूँ, नहीं तो नहीं। सुनाएं, जरूर सुनाएं। मैं कह रहा हूँ, इस सदी में गुंजान शहर में खूबसूरत कोई बच्चा हो गया। अम्मी अब्बू खुश हुए इस बात पर, हर जगह बच्चे का चर्चा हो गया। जिस जगह बच्चे की आंखें खुल गई उस जगह इस तरह का माहौल था। एक तरफ ट्रैफिक था, सड़कों पर रवां कारवां दर कारवां, एक तरफ हर घर के गुंबद से बुलंद हो रहा था काला जहरीला धुआं। ये कराची शहर था, लाहौर था, 400 बशोर था। ये कहानी मैं करूं कैसे बयां, हो गया उस शहर में बच्चा जवां। उसने जब देखा कि सारे शहर को, चिमनियों से उठने वाले जहर को, अपने रब से यूं मुखातब हो गया, देख ये क्या ए मेरे रब हो गया। ये उजाला भी तो मेला हो गया, ये हवा भी अब पुरानी हो गई, और पानी भी तो गदरा हो गया। इस तरह हैरान होकर सोचकर अपने बाबा से कहा यूं, ए पिदर मेरी फरियादों को पहले तोलना, और बाबा मुझसे सच सच बोलना। गौर से सुन ले खुदारा मेरी बात, जब बनी थी इब्तिदा में कायनात, आलम इनका में कैसी थी ज़मीं, किस तरह रहती थी दुनिया की हयात। बाप ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, ए मेरे लख्ते जिगर बोलूं मैं क्या, आ दिखा दूं तुझको एक ऐसा मकाम जिसका लंबा और प्यारा सा है नाम, जिसको कहते हैं शिमाली पाकिस्तान, जिसको कहते हैं चतराल गिलगित बल्तिस्तान। सुभान अल्लाह, इतने दिलकश हैं वहाँ के मरग़ज़ार, दिलरुबा है वादियों में आबशार, है बहुत झीलें बड़ी ही दिलनशी, खूबसूरत ऐसी दुनिया में नहीं। उन हवाओं में अभी खुशबू भी है, उन पहाड़ों में अभी आहू भी है। मार से और जोर से वाकिफ नहीं, चीख से और शोर से वाकिफ नहीं, अब तलक ऐसी नहीं है दास्तां, चिमनियों से कोई उठता हो धुआं। मुख्तसर वो बाप बेटे आ गए इस शिमाली पाकिस्तान में। आपके बाप बेटे से ये फिर कहने लगा, देख बेटा ये है वो आबो हवा जो सदा चलने में तो बेबाक है, हाँ मगर ये साफ है और पाक है। जब बनी थी इब्तिदा में कायनात, ए पिसर होती थी ऐसी ही आयात। वाह, इस तरह पूरी कहानी हो गई, तेरे शायर की जबानी हो गई। वाह, यह हमारा इलाका है, बहुत खूब। बहुत खूबसूरत, उस इलाके से उठकर हम यहाँ आए हुए हैं, बहुत खूबसूरत। और ये बताने के लिए लोगों, अब भी जिन्होंने नहीं देखा, आ जाओ हमारा इलाका देखने के लिए। खुदा की कसम, फितरी हुस्न जो आपको गिलगित बल्तिस्तान में मिलेगा, चतराल समेत कहीं नहीं मिलेगा। हमें आपका मैदान अच्छा लगता है तो आपको हमारे पहाड़ अच्छे लगते हैं, बल्कि किसी ने चलिए जरूर हम अपने पहाड़ों की तरफ जाएंगे। हम इंशाल्लाह अपने सारे नाज़रीन को भी लेके जाएंगे, आपके साथ हम भी जाएंगे, तमाम नाज़रीन को भी लेके जाएंगे। लेकिन अभी हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे, और जो है ब्रेक के बाद दोबारा एक नई शान आपको देखने को मिलेगी, तो कहीं मत जाइएगा और देखते रहिए। आ चुके हैं ब्रेक के बाद। आज हमारे साथ है सिंगर्स, म्यूजिशियंस हमारे गिलगित बल्तिस्तान के। हम जरा उनकी तरफ भी रुख करते हैं, क्यों ना? बिल्कुल उनकी तरफ रुख करेंगे, और ब्रेक के बाद एक बार फिर तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम गिलगित बल्तिस्तानियों को ये नया साल मुबारक हो, और आपकी ज़िंदगियों में ये नया साल जो है मुबारक बनकर ही आए। और हमारे साथ यहाँ पर डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ मौजूद हैं, तो हमारे पास चूँकि यहाँ पे म्यूजिशियंस भी मौजूद हैं। अगर मैं इनका तारुफ करवाऊँ तो पिछले प्रोग्राम में हमारे पास आए थे, लेकिन दोबारा अगर हम इनकी तरफ जाएँ तो सबसे पहले हमारे पास मौजूद है मजीद अहमद, उसके बाद मौजूद है हमारे पास दाऊद अहमद दाऊदी और राजवर। ये जो है 3 म्यूजिशियन हमारे पास मौजूद हैं। ये म्यूजिशियंस भी हैं, और साथ ही साथ जो है ये हमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स भी बजा के दिखाते हैं। मतलब मल्टी टैलेंटेड हमारे पास यहाँ पे लोग जो है इस टाइम मौजूद हैं। हाँ, अब मेरा तो आप लोगों को सबसे पहले इस प्रोग्राम में वेलकम और अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप लोग ठीक हैं? बिल्कुल बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों के साथ प्रोग्राम करके। स्पेशली पूरी K2 TV का जो पूरी मैनेजमेंट है, शुक्रिया आप सबका, हमें बार बार आप मौका दे रहे हैं। तो पिछले वीक में भी हम आए थे, हमारी परफॉर्म हुई थी, बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला हमें सोशल मीडिया में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा आपसे एक सवाल है, मेरा पर्सनल सवाल है। मेरा बहुत दिल था कि मैं आपसे पूछूं।
ये कहते हैं ना कि म्यूजिक के पीछे कोई राज होता है, इस शायरी के पीछे कुछ राज होते हैं, तो आप इस चीज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? म्यूज़िक के पीछे और शायरी के पीछे, खैर हम शायर तो नहीं है, शायरी ये लोग हैं, इनसे पूछिए। हम सिंगर हैं। सिंगर कहने का मतलब ये है हम पहाड़ी लोग हैं। रास ये है हमें पहाड़ों से मोहब्बत है। रास ये है हमें सिंगिंग से आशिकी है। रास ये है कि शिना से हम मोहब्बत करते हैं, अपने इलाके से मोहब्बत करते हैं, कल्चर से मोहब्बत करते हैं। क्या बात। और अपनी जो इलाके की जो कल्चर है, वहाँ की सकाफ़त है, उसको लेकर हम चलना चाहते हैं। तो सकाफ़त मीन्स रस्म शाब। पहली दफ़ा इस्लामाबाद में किसी नेशनल चैनल से आप लोगों ने देखा, प्ले हुआ, यहाँ रोल हुआ, ये पूरा है म्यूज़िक। इसके साथ ही ये सारी चीज़ें चलती हैं साथ साथ। तो हम चाह रहे हैं अपनी सकाफ़त को, अपनी लैंग्वेजेस को, वहाँ क्या कल्चर को, वहाँ की टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए हर प्लेटफार्म में अपने साथियों के साथ, दाऊद अहमद दाऊदी साहब है, ताजवर साहब हैं, तो हमारी बैंड भी हैं, हम एक टीम वर्क है, हमारे साथ और भी म्यूज़िशियन हैं और भी सिंगर हैं, और हमारे साथ पूरी टीम मौजूद है। तो नेक्स्ट कोई शो हुआ तो उनको भी बुला लेंगे ज़रूर। और जो है बिल्कुल आपकी इस गिलगित बल्तिस्तान से मोहब्बत और इश्क को जो है हम म्यूज़िक के ज़रिए देखना चाहेंगे। ज़रूर। कम बख्ते आशिकीस दीवाना थारेगी माँ, कम बख्ते आशिकीस दीवाना थारेगी माँ, दीवाना थारेगी माँ, थे निशाना थारेगी माँ, हरी खुशी है शो खजाना थारेगी माँ, दीवाना थारेगी माँ, थे निशाना थारेगी माँ, हरी खुशी है शो खजाना थारेगी माँ। शम्मगामा बिजार परवनगामा बिजार, शम्मगामा बिजार परवनगामा बिजार, अनगामा बिजार ने समानगामा बिजार, साकी गामा बिजार से में खानगामा बिजार, अनगामा बिजार ने समानगामा बिजार, साकी गामा बिजार से में खानगामा बिजार। कहवलियो नसीन की सड़क कहवलियो नसीन की सड़क सड़क आई फकीर वेलुओ मुसाफिर, तनहुशा जमासिका होए ख्याल बेदराग, तनहुशा जमासिका होए ख्याल बेदराग, कोहन में सहारा या मटा या ममरा, कोहन में सहारा या मटा या ममरा, नुझगा में चारा बेले तुझो गुजारा, निरोता यार बिगनू दिल तू अने दोबारा, नुझगा में चारा बेले तुझो गुजारा, निरोता यार बिगनू दिल तू अने दोबारा, ए ला 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 ता ला 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 ला, ए ला 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 ता ला 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 ला, ए ला 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 ला, ए ला 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 ला, ए ला 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 ला। कौन सा विलेन नहीं ए समाटी विलेन नहीं, कौन सा विलेन नहीं ए समाटी विलेन नहीं, यार किस गमा जनूने ए हालात विलेन नहीं, तुम हद किसी डरी देगा शुस्ता विलेन नहीं, यार किस गमा जनूने ए हालात विलेन नहीं, तुम हद किसी डरी देगा शुस्ता विलेन नहीं, अमीन की नो मशकी मकुसूर मकुसूर,
मकसूर मकसूर अगरचे परी हूर से की पारी हुजूर मुसकारी मोरहा नुशिराई कोहे दूर मुसकारी मोरहा नुशिराई कोहे दूर ए ला 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 ए ला 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 ए ला 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 ए ला 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 ए ला 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 ए ला 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 ए ला 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 ए ला 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 ए ला 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 ए ला 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 ता ला ला ता ला 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 बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो है ये रक्स खूबसूरत, यहाँ के लोग खूबसूरत, गिलगित बल्तिस्तान खूबसूरत और ये नया साल भी इंशाल्लाह जो है खूबसूरत होगा ही। तो मज़ीद और भी हम जो है अपने मेहमानों के लिए, अपने जो है व्यूअर्स के लिए हम और भी म्यूज़िक जो है पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आमिर हैदर सर जी से बात करना चाहूँगी। आपने चूँकि मुख्तलिफ़ ज़बानों के लिए आपने बहुत काम किया है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया। जिस तरह से अभी सुबह से जो है वो प्रोग्राम शुरू होने से पहले से डिस्कशन हो रही है और एहसान दानिश साहब की जो डिस्कशन है या जो डॉक्टर शरीफ साहब की डिस्कशन है, इसके बाद मेरे ख्याल में मेरे लिए कुछ नहीं बचा है। लेकिन हाँ, ये मेरा फील्ड है, लैंग्वेजेस के ऊपर हम काम करते हैं। हम पूरे नॉर्थ की लैंग्वेजेस के ऊपर काम करते हैं। कोई 24 ज़ुबानों पे मैंने अब तक जो है वो मैंने ट्रेनिंग्स करवाई है, कम्युनिटीज़ को ट्रेन किया है, लोगों को। तो मैं स्पेसिफिकली गिलगित बल्तिस्तान की मैं अगर बात करूं तो गिलगित बल्तिस्तान में भी हमारी जो 7, 8, 9 जितनी भी ज़ुबानें हैं उन पे हम काम कर रहे हैं। और ये एक बेसिकली एक ऐसा डाइवर्स रीजन है, इस रीजन को डिसाइफर करने के लिए, उस रीजन को डिकोड करने के लिए, उस रीजन की जो कार्विंग्स है, आप में से अगर आप किसी को शौक है, दिलचस्पी है, तो आप कार्विंग्स देखिए। गिलगित बल्तिस्तान की कार्विंग्स जो 6,000 से 7,000 साल पुरानी रॉक कार्विंग्स है। तो हमारा जो खिता है नॉर्थ का, खास करके गिलगित बल्तिस्तान का, वो सिवाय चंद एक मुहक्किकीन के अलावा वो अनटच रहा है। वो मेरी एक प्रोफेसर टीचर कहती है कि गिलगित बल्तिस्तान इज़ गोल्ड माइन फॉर द रिसर्चर्स। ठीक है, मतलब ये एक गोल्ड माइन है, खास करके जो लैंग्वेज रिसर्चर्स के लिए गोल्ड माइन है। वहाँ की आर्कियोलॉजी के ऊपर अभी तक कोई जो है वो बात नहीं हो गई है। ठीक है, वहाँ पे लैंग्वेजेस के ऊपर बात नहीं है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? कॉल जो है कट गई है, लेकिन आगे से ये मैसेज आया है कि सॉन्ग की जो है फरमाइश की जा रही है। आज सॉन्ग की बहुत फरमाइश हो रही है। एक बात में करके ना आप फिर सॉन्ग चलाएं। बिल्कुल आजाद हो रही ये है। कि इस वक्त मुझे वो वाक़े के दौरान एक कॉल आई और वो बल्तिस्तान के डूरो एक गांव है, डूरो जी, बहुत खूबसूरत गांव है, सैर गांवों में से। हाँ, दूर भी है, पहाड़ पर है, और गांव का नाम डूर है। वहां से हाजी मोहम्मद इन्होंने फ़ोन करके कहा, दानिश इस वक्त हम सब लोग एक जगह घर में इकट्ठे होकर आपका शो देख रहे हैं, हालांकि हमने कोई इतला नहीं दी, हमने कोई स्टेटस नहीं दिया। उन्होंने कहा इत्तेफाक से हम चेन्नई के दौरा करते हुए आपका चेहरा नजर आया, फिर हम वहाँ टिक गए हैं और ज़बरदस्त शो चल रहा है। और ये डूरो वो गाँव है जहाँ के सभी लोग जेवरात का कारोबार करते हैं। वो अपनी बैग में डालकर, जोरी में डालकर पूरे बल्तिस्तान घूमते हैं, घर घर जेवरात पहुँचाते हैं, इस तरह कमाते हैं। और इस वक्त शो वो सब लोग मिलकर देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया हाजी मोहम्मद साहब आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस शो को इस तरह से देखकर अप्रिशिएट करने के लिए। अभी हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा गिलगित बल्तिस्तान को, अक्स से गिलगित बल्तिस्तान। सलाउद्दीन हसरत का एक सॉन्ग है, मैं आप सबके सामने पेश करूँगा, उम्मीद है पसंद आएगा। गम तो साथ, खुशी तो साथ, तू साथ मेरी भुजम, तू में ओ लालटेने संग हो, तू में ओ लालटेने संग, मतेल बेदजी भुजा, गम तो साथ, खुशी तो साथ, तू साथ मेरी भुजम, गम तो साथ, खुशी तो साथ, तू साथ मेरी भुजम, तू में ओ लालटेने संग हो, तू में ओ लालटेने
थई मुलाकाते नवामुस झील हाथेर गिनी तुम चांद हाथेर गिनी वाइन तो वो तूफान का चाका वाइन तो वो तूफान का चाका तू खिंगर गिनी तू तो खिंगर गिनी बुस्ताने ढोके बोन याने बोन पशबो पशी बुझा गम तो साथ खुशी तो साथ मेरी भुजम तुम्हें ओ लालटे नहीं संग हो तुम्हें ओ लालटे नहीं संग सुमे दिल बेदजी बुझा गम तो साथ खुशी तो साथ मेरी भुजम टूटंगे परिंदा महानूस टूटंगे परिंदा मुशबाया किशर मिनूश बाया किशर तेन हनूस तू के सदान तो तेन हनूस तू के सदान तो ने माबम को खाने अलने माबम को खाने सिर्फ तुसे मोरी थे मसे टक थे गिनी बुझा गम तू साथ खुशी तू साथ मेरे भुजम तुम्हें ओ लालटे नहीं संग हो तुम्हें ओ लालटे नहीं संग सुमे दिल बेदजी बुझा गम तू साथ खुशी तू साथ मेरे भुजम मचवयाल हनी मूत तेजो मचवयाल हनी मूत तेजो हाँ मुसद जी कबाब महानूस दजी कबाब अशिका चाकी गाता हसरत अशिका चाकी गाता हसरत नुश अशे हिसाब अलनूश अशे हिसाब दूर बेहन अशिसान जियो बीती तुशी बुझा गम तो साथ खुशी तो साथ मेरे भुजम तुम्हें ओ लालटे नहीं संग हो तुम्हें ओ लालटे नहीं संग तुम्हें दिल बेदजी बुझा गम तो साथ खुशी तो साथ मेरी बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का यहाँ आने के लिए। आप तमाम के इस म्यूज़िक का भी बहुत बहुत शुक्रिया और आप तमाम को मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी। आप तमाम जो हमारे पास यहाँ यूथ मौजूद है आप तमाम को भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तमाम यहाँ पर आए और जो है हमारा प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ पहुँच गया है। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया हमें देखने के लिए। फिर से आप सबको हमारी तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद और फिर मुलाकात होगी और एंड करेंगे हम आखिरी एक सॉन्ग से। शाहिद हामी का लिखा हुआ कलाम है आपके सामने पेश करूंगा। ततराली और शिना मिक्स है। जगवाया मजा हाय हाय जगवाया मजा तुम्हें खिंगरने बिले तो थी मोरी अद्वान तुम्हें है फिलरने बिले तो जगवाया मजा हाय हाय जगवाया मजा तुम्हें खिंगरने बिले तो थी मोरी
अद्वान तुम्हें फिलेरने बिले तो तू ही रे हन्ने मैं ही ओ गिर गाने में यार तू उनते के से मैं ही ओ सिर गाने में यार तू ही रे हन्ने मैं ही ओ गिर गाने में यार तू उनते के से मैं ही ओ सिर गाने में यार इश्क नोमने स्वयं हाय इश्क नोमने स्वयं तू मोहब्बतेर ने बिले तो थई मोरी अद्वान तुम्हें फिलेरने बिले तो जगवाया मजा हाय हाय जगवाया मजा तुम्हें खिंगेरने बिले तो थई मोरी अद्वान तुम्हें फिलेरने बिले तो हती हतुर शुमार ने थम्मस करेगा तू उनके कैसे एतबार ने थम्मस करेगा आ हती हतुर शुमार ने थम्मस करेगा तू उनके कैसे एतबार ने थम्मस करेगा बेनसीबे किसी हाय बेनसीबे किसी तुम्हें हतेरने बिले तो थई मोरी अद्वान तुम्हें फिलेरने बिले तो जगवाया मजा हाय हाय जगवाया मजा तुम्हें खिंगेरने बिले तो थई मोरी अद्वान तुम्हें फिलेरने बिले तो आप ऊपर थोड़ा झूमे दुनियाई कुसुम बराबर कुरिनो बोय तारीफ तगचा चटाई हार कुरिनो बोय दुनियाई कुसुम बराबर कुरिनो बोय तारीफ तगचा चटाई हार कुरिनो बोय असुमी दुनिया हाय हाय असुमी दुनिया वो तलबगार तहे गछान हर दी हम उस्तान नशक बेचार तहे गछान अजला रसुम हाय हाय अजला रसुम आवाइश करता है गछान हर दी हम उस्तान नशक बेचार तहे गछने ए ला 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 ए ला 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 ए ला 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 तालियों में कंजूसी नहीं करे हा 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 हामी थे ना नसीबे खमिश टुकी पशिजिन थे पिटे छमिश गम गहे शुबुकी पशिजिन आ हामी थे ना नसीबे खमिश टुकी पशिजिन थे पिटे छमिश गम गहे शुबुकी पशिजिन खेनो कैसे ढीला हाय खेनो कैसे ढीला थे किस्मत तेरे ने मिली तो थे मोरी अद्वान तुम्हें फिलेरने